कोई एक पार्टी के कह लेने से कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। क्षेत्रीय दलों ने देश की अस्मिता को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। अब नहीं लगता है कि वहां पर गठबंधन होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिना किसी भूमिका के हमारा आपसे सीधा सवाल है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है? जी हां, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान के जो तेवर हैं वो कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कोई एक पार्टी के कह लेने से, और वो भी क्षेत्रीय दल है, कोई विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। क्षेत्रीय दलों ने इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी और देश की अस्मिता को जितना ठेस पहुंचाया है उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। इसमें नीचा ऊंचा दिखलाने की कोई बात नहीं है। ये जेडीयू को नीचा हम लोग काहे दिखलाएंगे, और नीचा दिखलाते तो हम इतने लंबे अरसे से उनके साथ चलते। भारतीय जनता पार्टी अलग दल है और जनता दल यूनाइटेड अलग दल है, और हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही थी, साझा की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब नहीं लगता है कि वहां पर गठबंधन होंगे। मामला शराबबंदी की समीक्षा से जुड़ा हुआ है और दोनों दलों के प्रवक्ताओं के साथ साथ अब बड़े नेताओं के बयान भी ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआत बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के शराबबंदी की समीक्षा वाले बयान से हुई। इस पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने सोशल साइट फेसबुक पर संजय जायसवाल के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। अभिषेक झा ने इस तेवर के साथ संजय जायसवाल से सवाल पूछे कि कोई भी सियासत को समझने वाला आसानी से बता देगा कि बिना बड़े नेताओं की सहमति के पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की सियासी छेड़खानी नहीं करते हैं। इस बयानबाजी की शुरुआत तब हुई जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने शराबबंदी की समीक्षा की बात की। इस पर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने फेसबुक पर लिखा, उन्होंने लिखा कि बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, आप आत्मचिंतन कीजिए और अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि बीते एक साल में आपने एनडीए गठबंधन के खिलाफ कितने बयान दिए हैं। यदि स्मरण ना हो तो सभी बयानों का संकलन करके आपको भेजा जा सकता है। शराबबंदी सरकार की नीति रही है, लेकिन जहरीली शराब पीने से आपके लोकसभा क्षेत्र में जब कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, आप संवेदना व्यक्त करने और सांत्वना स्वरूप पैसे बांटने गए थे। एनडीए सरकार की नीति के हिसाब से आपका यह आचरण सही था या गलत? अब ये जो वार है ये अभिषेक झा की तरफ से किया गया। जाहिर है ये वार पलटवार गठबंधन की मर्यादा के अनुकूल नहीं था, लेकिन बात यही नहीं रुकी। संजय जायसवाल ने भी पलटवार कर दिया। संजय जायसवाल ने लिखा कि नालंदा में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी हैं। मुझसे जहरीली शराब पर जेडीयू के प्रवक्ता ने सवाल पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा? क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहां सांत्वना देता है तो यह आपके लिए अपराध है। जाहिर है बात अब बढ़ चुकी थी, दोनों दलों की तरफ से तलवारें खिंच चुकी थी, लेकिन इस लड़ाई में जेडीयू की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता कूद जाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। अब क्या कहें, पहले इसे सुनिए। संजय जायसवाल जी कब क्या बोलते हैं, अब कई बार उन्हीं को शायद समझ में बात आती होगी, दूसरे आदमी को तो समझ में बात नहीं आती है। आज भी जो उन्होंने कहा है शराबबंदी को लेकर, तो हमारी पार्टी से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दल से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। अरे भैया, कार्रवाई साधारण आदमी भी जानता है कि सरकार करती है, कार्रवाई कोई पार्टी नहीं करती है ऐसे मामलों में। इस बीच एक अपडेट और सामने आया कि बीजेपी से बागी होकर लोक जनशक्ति पार्टी में गए राजेंद्र सिंह को बीजेपी में संजय जायसवाल ने फिर से शामिल करा लिया। जाहिर है जेडीयू की नाराजगी की बीजेपी ने इस मामले में कोई परवाह नहीं की। वैसे बात इतनी सीधी भी नहीं है जितनी नजर आ रही है। दरअसल मामला कई जगहों पर तनातनी का है। जातीय जनगणना की बात हो, विशेष राज्य के दर्जे की बात हो, एमएलसी चुनाव में टिकट बंटवारे की बात हो, हर जगह जेडीयू बीजेपी की राय अलग अलग नजर आ रही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारा करते हुए दोनों दलों के बीच जो तलखी देखने को मिली थी, उसकी कड़वाहट अब नजर आ रही है। वैसे बीजेपी को भले लगता होगा कि उसकी ताकत ज्यादा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का निशाना अचूक है। बस
सियासी संधान का इंतजार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।